बार बार दान करो सदगुरु दे वह हमार सबा हम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनी गुरुजी यह सवारनी दुख सागर बूढ़ता सुदिली जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों यह जो संसार है जिसमें आप आए हो यह संसार तो काल का देश है। इस काल के देश में मृत्यु होती है और जन्म होता है। यह संसार भी उस परमात्मा का ही है। अब आप आए क्यों शरीर में? ये हंसनी और हंसा आप भेद नहीं बूझते हो। आप इस संसार में किस लिए आए? स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या कहा है? जाहि देहसी कर्म है भोगाओ यशोई दे जाहि देहसी कर्म है भोगा हो यशोई दे। हंसनी आप 24 घंटे में कितना कर्म करते हो? कर्म किससे किससे होता है? कर्म जो है मन से होता है। मनसा वाचा मन से भी कर्म होता है, वाणी से भी कर्म होता है, हाथ पांव इससे भी कर्म होता है। 5 कर्म इंद्रियां हैं। आप थोड़ा सा इस जो है भेद को बुझो। इस शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं। हाथ है, पांव है, मुख है, लिंग है और गुदा है। इसी से कर्म होता है। और जो है मन से भी कर्म होता है, यह भी कर्म है।
बुद्धि से उसका विवेचन होता है। अब आप शरीर में आ ही गए हो। ये हंसनी और हंसा आप शरीर में क्यों आए? आप शरीर में आओगे, जन्म लोगे तो मृत्यु भी होगा। तो जन्म ही मत लो, मृत्यु का कहां से होगा? ये हंसा और हंसनी जन्म नहीं लेना है। सदगुरु का तो दोनों ही रास्ता है। आप बूझते क्यों नहीं हो? आप संसार में आए हो। देखो, सदगुरु को आप दोषी नहीं दे सकती। सदगुरु जो है कभी नाराज नहीं होता। हम लोग भजन में गा देते हैं कि आप नाराज हो गए हो। ये हंसनी, आप सही सही बताओ, एक माँ जो है कभी अपने बच्चे से नाराज होती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। कितना भी गलती करेगा, माँ तो माँ ही होती है, उसे क्षमा ही कर देती है। आप जानते हो ये संसार में तो सदगुरु जो है वो तो सबसे प्रेम करता है। चुंबक लोही प्रीति है, लोहाली त उठाए। चुंबक लोही प्रीति है, लोहाली त उठाए। ऐसा शब्द कबीर का, कालशीली त छुड़ाए। ये हंसनी, इस लोक में तो जानते ही हो यहाँ क्या क्या होता है। और चेतन लोग को जानना है, वहां ये सब नहीं होता। जब आप इस संसार में आए हो और इस संसार में आप भ्रमण करना चाहते हो, इस संसार को बुझना चाहते हो, तो कौन बुझाएगा आपको? आप सदगुरु साथ कर लेना, पूरा संसार आप बुझ जाओगे। ए हंसनी, आप थोड़ा भेद को बुझो। आप समझते नहीं हो। हमेशा हड़बड़ी में रहने से कहाँ समझ में आएगा? अरे कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में शांति से बैठो तो। आज चेतना जी नहीं है, आज कोई रिकॉर्ड कर लेगा, क्योंकि जो अध्यात्म की वाणी जो है बहुत ही इतना मधुर। देखो, जब सदगुरु मिल गया है आपको तो दुख नहीं होगा। आप थोड़ा भेद को बुझिए। सदगुरु कभी नाराज नहीं होता। ये हंसनी, जब आप संसार में आ ही गए हो तो सदगुरु को पकड़ करके रखना, तो नाव तुम्हारी पार हो जाएगी। और सदगुरु को छोड़ा, ऐ हंसनी और हंसा, सदगुरु के साथ छोड़ने वाला शब्द नहीं कहना है, कभी भी नहीं कहना है। अपने वाणी से तो कहना ही नहीं है। आप सदगुरु के साथ नहीं करोगी तो जीवन क्या होगा? थोड़ा फिर से इसको बुझो। आप तो इस संसार में हो। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता कहीं भी चले जाओ, यहाँ बहुत से चोर चाई हैं, डकैत है, और माया साथ में ही है। यह बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों को नहीं छोड़ा, आप जानते ही हो। हिरणा कुशरा वण
गायो कंसा, कृष्ण गाई सुरा नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना। समझ पड़ी नहीं नाम कहानी, नीरवा का दूध की सरवक पानी। यह सुनी, इस संसार में दुखी वही है जिसके पास सद्गुरु नहीं है। आप भेद को पूछो और वो दुखित है। देखो, इस संसार में कौन कौन दुखित है? सबसे पहला तो वो दुखित है जो सद्गुरु नहीं किया है, जो सद्गुरु को नहीं जानता है, जो सद्गुरु को नहीं पहचानता है, एक वो दुखित है। और दूसरा वो दुखित है जो सद्गुरु को पा करके उसको छोड़ देता है। अरे यह संसार है, आप मान लो, चलो थोड़ा प्रकृति में आ जाओ, थोड़ा संसार में आ जाओ। अपना गांव तो छोटा सा है, आप भुलाओगे नहीं, अपना घर में आ जाओगे। लेकिन यदि आपका घर कहीं दिल्ली बॉम्बे में भी है, या किसी से आप मिलने जाते हो, तो आप क्या करते हो? किसी का साथ कर लेते हो कि अकेले भूल जाएंगे। ये हंसनी और हंसा इतना बड़ा संसार है, तो नाम न जानी गाँव का, भूला मार्ग जाए। ये हंसनी, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हें ज्ञात है? नहीं मालूम है। तो जब नहीं मालूम है, तुमको अपना घर का पता नहीं है, तो ना माना। ये हंसनी, यह सद्गुरु तो आपके लिए ही तो बता रहा है, आप बुझ नहीं रहे हो। जब तुम्हें अपना घर का नाम नहीं मालूम है, गांव का मालूम नहीं है, जहां से तुम इस संसार में आई हो, तो वही सद्गुरु तो कह रहा है आपको। आप दुखित हो जाती हो। ये हंसा और हंसनी, सद्गुरु के साथ रह करके दुखित नहीं होना कभी भी, क्योंकि सद्गुरु के साथ रहोगे तो दुख भाग जाएगा तुरंत। अब इसका कई दोहा है, अब कौन सा सुनाऊं? एक सुन लो, फिर सुनना आगे। गुरु के सो मीरा ना मात्र शी, नाशत नयनम। गुरु के सो मीरा ना मात्र शी, नाशत नयनम। याते सर्वया रममी, ध्यावत है सब संत। गुरु की सुमीरा ना मात्र सी, नाशत विघ्नयनम। याते सर्वया रममी, ध्यावत है सब संत। यह हंसनी, आप जैसे ही गुरु को सुमिरन करती हो,
अनंत विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। अरे यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह सदगुरु की वाणी है। आप भेद बूझते नहीं हो। यह आज का नहीं कहा गया है, जुगों जुगों से यही कहा गया है और आज भी कहा जा रहा है और आने वाले जुगों जुगों में भी यही कहा जाएगा। यह ऋषि मंत्र है और आप आगे बूझो। सदगुरु तो आपको बुझा ही रहा है, आप सदगुरु की वाणी को बूझते नहीं हो। आप प्रकृति प्रवाह में भागने चलते हो। अब आगे बूझो, सदगुरु आपको कह क्या रहा है। नाम न जाने, यह सुनी, आपको जहां गांव से आई हो उसका नाम तो मालूम नहीं है। तो नाम मालूम नहीं है तो कैसे जाओगे। आप दिल्ली बॉम्बे में आप जाती हो तो उसका पता लिख करके रखते हो और उस कागज को संभाल करके रखते हो एकदम बराबर, कभी उसको छोड़ते नहीं हो। हंसनी, आप भेद को बूझो। आप समझ नहीं रहे हो। जब आप जाते हो बड़े शहर में, बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में, हैदराबाद और कहां जाते हो, किसके पास जाते हो। अपने रिश्तेदार के पास जाते हो। तुम्हारा कोई सगे संबंधी हो वहां जाते हो, बनारस जाते हो, कहां जाते हो। तो पहले उसका एड्रेस लिख लेते हो, फिर उसका फोन नंबर, आजकल चल गया है तो फोन नंबर लिख लेते हो, फोन भी साथ रखते हो और उसको संभाले रखते हो कि फोन कहीं गुम ना हो जाए, नहीं तो कैसे जाओगे आप। और पता कभी गुम ना हो जाए, हंसनी, इसको गठिया करके रखते हो और 2-3 जगह लिख करके रखते हो। एक जेब में भी रख लेते हो, एक खूंटा भी गठिया लेते हो और एक बैग में भी रख लेते हो। 3-4 जगह से उसको बांध करके रखते हो और मोबाइल में भी लिख करके रखते हो। आप थोड़ा सा संसार की बात बूझो। ये 3-4 जगह जो चालाक होता है, जो हंस होता है, वह 3-4 जगह लिख करके रखता है। एक कागज को जेब में रखेगा, उसमें पता रखेगा, मोबाइल नंबर रखेगा, कोई कॉपी किताब रखेगा उसमें डाल करके रखेगा और खूंटा गठिया करके रखेगा। पर्स है तो वहां रखेगा। वह 3-4 जगह रखता है ताकि कहीं पर्स भी कट जाए तो खूंटा गठिया है उसमें से खोल लेगा। कोई किताब रखा है उसमें नोट करके रखेगा। और जो बुद्धू है वो खाली मोबाइल में रखेगा, अरे चलो चलो हो जाएगा। ये है श्री। और जैसे ही मोबाइल गुम हुआ, अब वहां जो है अटक जाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा। और यहाँ तो माया है। यह बड़े बड़े ऋषि संतों महात्माओं को नहीं छोड़ी तो तुमको कैसे जाने देगा। हिंसा और हंसनी, इसीलिए वह सदगुरु आपको कहता है, नाम न जानी गाँव का भूला रग जाए। नाम न जानी गाँव का भूला रग जाए। काल पड़ेगा काटवा आगमन कस न कराए। हिंसा और हंसनी,
आपको संसार में आने के बाद भी सदगुरु तो बता ही रहा है, आप बूझ नहीं रहे हो। सदगुरु कह रहा है, नाम न जानी गाँव का, भूला रग जाए, काला पड़ेगा काटवा, आगमन कस न कराय। हिंसा और हंसी, तुम्हें लूटने के लिए काल भी तुम्हारे साथ ही है। तुम्हें दिखता नहीं है, तुम अच्छा काम करने चलोगे, यह तुम्हें भरमा देगा। आप भेद को बूझो। तो सदगुरु कहता है कि तुम अपना जो गांव का नाम नहीं जानते हो और भूलते हुए जा रहे हो, तो काल तो पकड़ लेगा। आप बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता में आप भूल जाओ, आपको पकड़ लेंगे सब और ले जाकर के जो भी उनका अपना काम कराएंगे आपसे। जितना कुकर्म जो है, कुकर्म और कुछ भी कराएंगे आपको, क्योंकि आप भुला गए हो। हिंसा, सदगुरु कहता है, आगमन कस न कराय। आगमन मतलब सदगुरु, आगमन मतलब जो जानकार है उसके साथ यह कर लो। ये हंसनी, आप जानती हो इस संसार से पार उतरना बड़ा मुश्किल है। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना। ये हंसनी, बड़े बड़े जो सयाने लोग थे वो भी जा नहीं पाए। और अभी आप भजन सुनाई था कि मतलब गुरु भी न रहिया कौन बताएगा। ये हंसनी, गुरु को पकड़ करके रखो। क्या कहते हैं, जतन कर जाओ सदगुरु जी के थाती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती। जतन कर जाओ सदगुरु जी के थाती। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। सदगुरु का उपदेश ले लो और उसको भुलाना नहीं है, रोज रोज करना है। जैसे पता रखे हो तो खूटा गठियाए हो, जेब में भी रखे हो, पर्स में भी रखे हो, मोबाइल में भी रखे हो, कहीं न कहीं से कुछ गायब भी होगा। भगवान न करे कि तुम्हारा गायब हो जाए, लेकिन तुम हड़बड़ी में रहोगे तो गड़बड़ा जाएगा। एकदम शांत रहना है और स्थिर रहना है, तो आपका काम चल जाएगा। तो वैसे ही जो सदगुरु का जो ज्ञान जो है आप ले लेना और चुपचाप उसको भुलाना नहीं, क्योंकि उसी को भुला जाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा जो है, थोड़ा आप भेद को समझो। तुम्हारे साथ एक काल है जिसको आप जानते ही नहीं हो, वह मन है। और सदगुरु का जो है ना जड़ी लेकर के इसको सुंघा करके रखना हमेशा। तो चढ़ी गई लोगा हो गई ले पिया, जिस भेट सुतला माना हारी की। सदगुरु शब्द का माना
सुरति दासी भाई होई गईले पिया जिस भेट सुतला माना हारी की। ये हंसनी, जब तक ये मन नहीं सुतेगा तुम पिया से नहीं मिल पाओगे। आप संसार में बूझो, आप बूझते नहीं हो और समझते नहीं हो। पिया से मिलन के लिए तुम्हारी बाधा जो है मन है। अब जो है ये संतों से बूझ जाना। इस संसार में 2-3 काम कर लेना। पहला चीज तो सदगुरु को नहीं भूलना, एक पल के लिए भी नहीं भूलना, तुम्हारा रास्ता सही हो जाएगा। और संतों को पकड़ लेना। यह श्री देखो, वह सदगुरु तो आपको मार्ग देता ही है। आपको समझ में नहीं आता है वो अलग बात है, लेकिन जहां पर थोड़ा भ्रम होने लगी तो संतों को पहचान लेना। यह श्री संतान होती जागत में को जानत भगवान। कीट स्वान सम वीतता मानव मन जमान। संतान होती जगत में को जानत भगवान। कीट स्वान सम वीतता मानव मन जमान। यह सा और हंसनी। अब देखो, तुम इस संसार में आकर के काय लिए रो रहे हो? सदगुरु तुम्हारे साथ है। और जब तुम इच्छा किए तभी ना आए है। तुम इच्छा नहीं करते, अब इस संसार में आ गए हो तो संसार का सुख भी भोगो। पति सुख लो, पत्नी सुख लो, बच्चों का सुख लो, दादा दादी नाना नानी मौसा ताई फूफा फूफी सब बनो। अब संसार में आ ही गए हो तो। लेकिन सदगुरु को साथ रखना। यहाँ सब संबंध जो है स्वार्थ का है, यहाँ प्रेम नहीं है। ये असली प्रेम नहीं है, ये जड़ प्रेम है। यहाँ स्वार्थ का प्रेम है। चेतन प्रेम तो चेतन देश में है, सदगुरु के संग है, संतों के संग है। हंसा और हंसनी जो संसार समझता है यह प्रेम नहीं है। यहाँ तो नीरा सकल ममता की हंसता जाहो जस चोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा हो बांधे अस्त्र संजोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। ये हंसनी क्यों आए हैं आप संसार में? आप नहीं आते, हमारा मर्जी तो चलेगा नहीं। ये हंसनी आप भेद को बूझो। आप अपना मर्जी से इस संसार में नहीं आए हो। लाने वाला कौन है?
आप नहीं जानती, आप बूझ नहीं पाते हो। तुम्हें उस देश में जाना है जहां सुख ही सुख है, जहां मृत्यु नहीं होती। क्या ऐसा देश भी है? ये हंसा और हंसनी, ऐसा देश भी है। उसका भजन गा करके आपको बता देता हूं, आप बुझ जाना। यदि नहीं होता तो कहा नहीं जाता। जहाँ वासी अइलू हो, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइलू हो, हमारा वही देशवा। हंसा और हंसनी, जहाँ से आप आई हो वह देश अमर है। ये जितना संसार में जीव आया है वहीं से तो आया है। अब नहीं मानोगे, आप कर्म का जाल पसार लिया तो अब तो भोगना ही पड़ेगा। ये हंसनी, जो शरीर मिला है तो जो कर्म भोग है उसको भोग लो, वह कट जाएगा। और अभी का कर्म सही कर लो। सही क्या है और गलत क्या है तुम्हारा हृदय जानता है, तुम्हारी आत्मा जानती है। वो आप कर लो, थोड़ा घबराना नहीं। सदगुरु के साथ रखोगे तो आसानी से हो जाएगा। गुरु की सुमिराना ध्यान मिले चार फल आय। अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाय। यह हंसनी, कौन कहता है कि यह संसार दुख में है? अरे सदगुरु तुम्हारे साथ में कह रहा है, सुमिरन सीसावा दुख गई, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सीसावा दुख गई, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सीसावा कामना, पुराण सुमिरन सय। हंसा और हंसनी, तुम्हें तो मालूम ही हो गया। सुमिरन सीसावा दुख गई, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सीसावा कामना, पुराण सुमिरन सय। हंसनी, इस दोहा को याद कर लेना, इसको कभी नहीं भूलना। सारा तो इसी दोहा में तो तुम्हारा आ गया। अब क्या बचा आप बताओ? आप एक दोहा भी नहीं याद कर पाते हो। सुमिरन सीसावा दुख गई, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सीसावा कामना, पुराण सुमिरन सय। हंसनी, आप एक ही दोहा याद कर लो, पूरा आपका जीवन जो है पार हो जाएगा। कहाँ जाओगे? दुनिया भर का मंत्र साधना करते हो, ये करते हो, वो करते हो, आप परेशान हो जाओगे। एक ही दोहा याद कर लो, तुम्हारा जीवन पार हो जाएगा। आप घबराना नहीं है।
वह कौन सा दोहा है? तो सुमिरन शीसबा दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन शीसबा कामना, पुराण सुमिरन सोय। ये हंसनी, इसको याद कर लो और 10 को और को सुना देना, उनका भी दुख दूर हो जाएगा। यह दोहा कोई ऐसा नहीं है जो आप बूझते नहीं हो। स्वर वेद को आप क्या समझते हो? उसको खाली ले आकर के और जो है न कपड़ा में बांध करके सफेद और रख देते हो, और जब कब कोई त्योहार आता है तो उसको थोड़ा सा बाँच लिया तो नहीं काम चलेगा। ये हंसनी, आपको मानव जन्म मिला है, आप बूझते नहीं हो। अरे उसको पकड़ करके रखने वाला है, उसी को कहा है, उसी को कहा है कि छोड़ना नहीं है उसको। सदगुरु को तुम क्या रस्सी से बांध करके रखोगी? रस्सी से नहीं बांध पाओगे। सदगुरु को आप क्या जंजीर से बांध पाओगे? नहीं बांध पाओगे। सदगुरु को क्या आप हाथ से पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे। अरे सदगुरु को सूरज से पकड़ो, उनको यादों में पकड़ो, उनको कभी भूलो मत। कहाँ जाएंगे थोड़ा भाग करके दिखला दें, उनको हृदय में बसा लो। तुम्हारे हृदय में बसाने वाला सदगुरु ही है। कल भजन आप सुन ही रहे थे, वह सदगुरु कैसा है? तरुण है, बालक है, वयस्क है, बूढ़ा है, ये तीनों चारों में से कोई नहीं है। वैसा कोई है नहीं। वह आनंददायक है, न वो बूढ़ा है, न जवान है, न तरुण है, न वयस्क है, न बालक है। ये हंसनी, यह तो इस संसार में है। और हंसा, तुम्हारा इस संसार में उम्र होता है 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, जवान हो गया, अब जवानी से नीचे गिर रहा है। ये हंसा और हंसनी, ये तो शरीर का है। जितना जो है उसका उम्र नहीं होता है। जो आप हो, आपका क्या उम्र है? कोई क्या बता सकता? जितना परमात्मा का उम्र है उतना ही आत्मा का भी उम्र है। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग करीक। यह सा और हंसी। अब आप इस संसार में आ ही गए हो तो सदगुरु को पकड़ करके रखना, एकदम बिल्कुल टाइट के साथ। सुबह और शाम हमेशा उनको याद करके रखो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, सब सुख मिल जाएगा। और सदगुरु को कभी छोड़ना नहीं, वो भूलने वाला बात नहीं कहना। यदि भुलाई जाओगे तो तुम्हारा जीवन तो फिर नरक हो जाएगा। यहाँ का दीना लोक का हंसा श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, वो सबको इसने जो है रगड़ दिया काल ने। आप जानते ही हो, नहीं जानते हो तो स्वामी जी का भजन से सुन लो। आप ऐसे तो सुने ही होगे कि ब्रह्मा जी भी फंस गए। काल मतलब माया, तो ब्रह्मा जी भी चले गए, वो भी फंस गए संसार में, वो भी आज तक भटक ही रहे हैं।
ब्रह्मा जी भी गए, विष्णु जी भी गए और भगवान शंकर भी नहीं पा सके। इसका दोहा स्वामी जी ने क्या लिखा है आपको मालूम ही है। सदगुरु शरण ही उबारी, होया स्वतंत्र भवधार, माया दुस्तर कारण है, जासो हरि विद्या। ये हंसनी और हंसा वह सुख जो है ये लोग भी नहीं पाए, यह भी माया में बह गए। ये हंसनी आपको सदगुरु नहीं छोड़ना है, सदगुरु नहीं बोलना है, सदगुरु को बराबर याद करके रखना है, सदगुरु को हृदय में बसा करके रखना है। तो सब मिलेगा, अर्थ मिलेगा, धर्म मिलेगा, काम मिलेगा, मोक्ष मिलेगा और तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आप बताओ, सदगुरु भूलने वाला चीज है? और आप भुला जाते हो, आप सत्संग में भी नहीं आते हो, एक दिन आते हो तो 4 दिन छुट्टी मार लेते हो, तो कहां से होगा? सदाचार व्यभिचारिषि, मूर्ख विद्वान, भोगी से जोगी बने, फल सत्संग महा